ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजंगैर्धारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आगे की कथा इस प्रकार है। श्री हरि को सृष्टि की रचना का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर ध्यान हो जाना। अब परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय हो जाओगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न होगा, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए हमेशा तत्पर रहोगे। इस प्रकार से जो भगवान शिव हैं, वो विष्णु जी को जो है उनकी आज्ञा बताते हैं कि ब्रह्मा जी के लोक में यदि किसी भी प्रकार का दुख है तो वो उनको स्पेशली दूर करेंगे। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे, उन सब को मैं मार गिराऊंगा। अरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करोगे और सबके उद्धार के लिए हमेशा तत्पर रहोगे। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय है। तुम में और रुद्र में कोई भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा का सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निर्गह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करना, सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना और हमेशा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आया वो निश्चय ही मेरी शरण में आया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है, वह अवश्य नरक में गिरता है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देव ऋषि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करने वाले मंद स्वर में कहा। अब क्या कहते हैं भगवान विष्णु कि करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कार्य करूंगा। स्वामिन, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करेगा, उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हरने वाली उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते तभी अचानक वहां से अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजन का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। वह लिंग की जो वेदी या अर्थ है, वह महादेवी का रूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का। शिव को लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस प्रकार आगे के अध्याय में संगत जी शिव पूजन की विधि तथा उसका फल बताया गया है। अब ऋषि मुनि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन हमें कैसे करने चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो, वह हमें
बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई। अब सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसे सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वह इस समय मैं कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा था वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख अपने आप विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद समय आने पर उपासक की मुक्ति हो जाती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शिव की पूजा करे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव को याद करें, तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें, फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। मुने, एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्धि होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है आज मैं उसी को कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7-7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। उसके बाद हर एक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं, फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दतुवन करे। ब्राह्मण को 12 उंगला की दतुवन करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 उंगल, वैश्य 10 उंगल और शूद्रों को 9 उंगल का दतुवन करना चाहिए। यह दतुवन का मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दतुवन करे या त्याग दे। ताप, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित है। इनमें दतुवन नहीं करना चाहिए। दतुवन के पश्चात तीर्थ, जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र को धारण करें, फिर सुंदर एकांत स्थान में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य शुरू कर दें। अब मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वह पूजा की सामग्री को लेकर सुंदर आसन पर बैठ जाएं। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेवी जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की, दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करें। देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें। अतः अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। अब भगवान शिव का जो है संगत जी ध्यान करने की हमें विधि बताई गई है। अब वो किस प्रकार करें?
उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल कांति है, सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करे कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य हमेशा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही यह शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करे अथवा सर्वत्र प्रणव से ही चढ़ करे। ओम ओम अद्येत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा को शुरू करें। पाद्य, अर्धे और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलशों को स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से बढ़कर ढक कर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। उसके बाद उन सभी पात्रों में शीतल जल को डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डाले। हस और चंदन को आधे पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की, जड़, कमाल, इन सब को यथोचित रूप से कूट पीस कर चूरन बना लें तथा आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को भी सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवाधिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों के द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्ध करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव अथवा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्यासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है और अग्नि कोण का दल प्रकाम्य है, नैऋत्य कोण का दल ईशित्व है, वानन्य कोण का दल वशित्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और इस कमल की कर्णिका को सोम कहा गया है। सोम के नीचे सूर्य है और सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान हैं। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्त्व, अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सद्यो जातम प्रपद्यामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करें। उन्हें अद्योरोभ्योत इत्यादि अघोर मंत्र से वहां निरुद्ध करें। फिर ईशान सर्व विद्यानम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के अभिदाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों के द्वारा प्रभु का अभिषेक करें और पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान लें। उस जल को तब तक दूर ना करें जब तक इष्ट देव को चंदन ना चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के पूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था रखें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली है। और साथ अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बताता हूँ। अब हमें मंत्रों के बारे में बताया जाएगा
कि पूजा से संबंधित जो मंत्र हैं, जो भगवान शिव के जो पूजा के समय जो हमें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, अब वे मंत्र कौन-कौन से हैं? पावन मात्र मंत्र से, वांडमे इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अथर्व शीर्ष के मंत्र से, आ नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारूढ़ मंत्र और अरुण मंत्रों से, अर्थाभीष्ट साम तथा देवव्रत साम से, अभित्वा इत्यादि रथंतर साम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करे। 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मात्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शिव के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं, प्रणव से मुखवास, तांबूल आदि अर्पण करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं को भी दृष्टि में नहीं आते, वेद वेत्ता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि, मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों से औषध रूप हैं, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजा करे। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबूल एवं सुरमय आरती के द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों से उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करे। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र से परमेश्वर जो है सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करे। अद्यानदि वा ज्ञानज वज पूजा किदम मया कृतम तदस्तु सफलम कृपया तव शंकरम। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप, पूजा आदि में सत्कर्म किया हो, वे आपके कृपा से सफल हो जाएं। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं, स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशीष प्रकट प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अद्या से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण शिव भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्तिर्भव, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। प्रत्येक जन्म मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराशक्ति के द्वारा पूजा करें। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुख पूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजा करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह उत्तम वक्ता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग, दुख, दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा की विधि का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो तथा तुम्हारा कौन सा प्रश्न अब तुम पूछने वाले हो? अब ये जो है ब्रह्मा जी नारद जी को ये कथा जो है भगवान शिव की सुना रहे हैं। अब भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन आगे हमें बताया जाएगा कि भगवान शिव की श्रेष्ठता किस प्रकार है और उनकी पूजन की जो अनिवार्य आवश्यकता है उसके बारे में बताया जाएगा कि कौन सा कार्य है जो उनकी पूजा के दौरान बहुत जरूरी है। तो नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापते, आप तो धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे,
आप पुनः इस विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है, मैं सब और से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहां पर सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु रहते थे। वह देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बताकर कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता, वही हानि है, वही महान छिद्र है, और वही अंधापन है, और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की शक्ति में, भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी भी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जीतने से मन को संतोष हो, उतना धन, पुत्र, पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की जो भक्ति चाहते हैं, वो पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदा शिव की पूजन अर्चा में प्रवृत्त रहते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त हो जाती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में जो है तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बना कर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग मिला, इसका वर्णन आज मैं तुम्हें कर रहा हूँ। इंद्र पद्य राग मणि से बने हुए शिवलिंग की ओर कुबेर सुवर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पति मणिमय पुख राज से बने हुए लिंग की पूजा और वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्व वेदेव गण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल से बने हुए शिवलिंग की और दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्य गण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की और अग्निदेव व्रज हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की और छाया योगी जन भस्मय लिंग की, यक्षगण दिधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की और ब्रह्म पत्नी रतनमय लिंग शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती है। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं के उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनके तथा मुझ ब्रह्मा से पिन कपाणी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने, वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव के पूजन की विधि का वर्णन करता हूँ जो मोक्ष और भोग को देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म हो तो वो और भी मुश्किल है। अब प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य योनि प्राप्त करना बहुत ज्यादा कठिन है और उससे भी ज्यादा कठिन है कि किसी उत्तम कुल में जन्म लेना, और उत्तम कुल में ही आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से भी संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें
जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है, जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन ना करे, जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्ममय सहस्त्रों यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है, सहस्त्रों तपो यज्ञों से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का संबंध है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरथ शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित है। जो विज्ञान से संपन्न है, उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो जो सत्य या असत्य वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पर ब्रह्म शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी ज्योति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहां जहां यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़ों में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता, किंतु जब कपड़े धोकर स्वच्छ हो जाते हैं तो उस पर सब तरह के रंग बहुत अच्छे से चढ़ जाते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा करने से जब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेद भाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णता निवृत्त हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल है वह भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता खुद ही तृप्त हो जाएंगे। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाता है वह अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के जो है अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए प्राणियों के हित में रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन करे। इस प्रकार से संगत जी हमें जो है यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जो है नारद को और सभी देवताओं को बहुत ही सुंदर जो है भगवान शंकर की पूजा की पूरी विधि बताई है। उनके मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार से करना चाहिए हमें जो है पूरी बहुत ही मतलब डिटेल्ड वे में हमें सब कुछ बताया गया है। अब आगे हमें बताई गई है कि शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। अब शिव के पूजा की सबसे उत्तम विधि बताई गई है कि इससे भी उत्तम विधि क्या है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं और ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए, ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर
दत्वन करे। सूर्योदय होने से पहले ही दत्वन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोए। देवताओं तथा ऋषियों षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दत्वन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। और मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस तथा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान ना करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने से पहले तेल लगाना चाहता है उसे निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी भी तेलाभ्यंग दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो इसका लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें और स्नान के समय अपने मुख को उत्तर तथा पूर्व की ओर ही रखना चाहिए। उच्चिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी ना करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के जो है स्मरण पूर्वक स्नान करना चाहिए। मतलब जब भी हम नहाएं तो भगवान को, प्रभु को याद करते करते अपने ऊपर जल डालना चाहिए। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो तथा जो दूसरे के पहनने की वस्तु हो, जिसे स्वयं रात में धारण किया हो, वह वस्त्र उच्चिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे भी धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों की तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। द्विजोत्तमो तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ हो और पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करें। उसके ऊपर जो है, जो भी आसन है जहां पर बैठ के पूजा करनी है संगत जी, उसके ऊपर जो है सबसे पहले हिरण की जो है खाल है उसको बिछाना चाहिए। शुद्ध यथा योग्य शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए और त्रिपुंड से जप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। उसके बाद 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी वस्तु जो आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्धे पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग ना रखते हुए परिवार भक्ति से सपरिवार शिव जी का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों के द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। सबसे पहले गणेश जी के नाम में प्रणव जोड़ा जाएगा। प्रणव का अर्थ है संगत जी ओम, और लास्ट में नमः जोड़ा जाएगा। तो जो मंत्र बना वो बना ओम गणेश गणपतिये नमः, अथवा ओम लक्षलाभत्याय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतिये नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजा करें और उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महादय का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन, कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों के द्वारा नाना प्रकार के नैवेद्यों से
शिवा का पूजन करिए। नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के पास जाए। अब यथा संभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मात्र का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वह द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं, यह पूजक का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करते ही मनुष्य पूजा की विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्यासन या भद्रासन बांधकर बैठे तथा उत्तानासन या पर्याकासन का आश्रय लेकर सुख पूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करे। फिर अर्धे पात्र से उत्तम शिवलिंग का जो है प्रक्षालन करे। मंत्र को भगवान शिव से अन्यत्र ना लेकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करे। अब महादेव जी के आवाहन के कुछ मंत्र हैं। कैलाश शिखरस्थ च पार्वती पति मुत्तमम यथोत्तरूपिणम शंभुनम निर्गुणम गुण रूपिणम पंचवक्त्रम दशभुजम त्रिनेत्रम वृषभध्वजम कपूरगौरम दिव्यांगनम चंद्रमौलिनम कर्पदिनम व्याघ्र चर्मोत्तरीयम च गज चर्मांबरम शुभम वासुकयादिक परिकांडनम पनिपीना काद्य युतु धान्वितम सिद्धयोत्तेष्टे या यस्याग्रे नृत्यन्ति निरंतरम जयेति शब्द येषट सेवितम भक्त पुंजकैः तेजसा दुस्सह नैव दुर्लक्षयम देव सेवितम शरणयम सर्वसत्त्वानां प्रसन्न मुख पंकजम वैद्य शास्त्रीयर्था गीतम विष्णु ब्रह्मानुत्तम सदा भक्त वत्सलम मां नादनम शिव मां वाह्यम मह्यम। अर्थात जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, जो पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप है, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और हर एक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म को ओढ़ते हैं, जिनका रूप शुभ है और जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें और चतुर्थ यंत्र पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें। यथा सांबाय सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दें।
फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा समंत्रक चतुर्थ यंत्र नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभीष्ट द्रव्यों को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से वही उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों द्वारा षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पहुंचे। फिर आचमन मात्र जल दें और वस्त्र समर्पित करके नाना प्रकार के मंत्रों के द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग तथा उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को फूल चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, पुष्प पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, गुमा, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर का विशेष पूजन करें और उनको ये सब अर्पित करें। अब बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव का पूजा सफल हो जाती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गल और अगरू आदि का धूप निवेदन करें और तदंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दें और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। अब अर्घ्य मंत्र क्या है? जब भगवान शिव को जो अर्घ्य दिया जाता है, रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकरम मुक्ति मुक्ति फलम देहि ग्रहित वार्दयम नमस्तु ते। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर जो है सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में भगवान को 5-5 बार घुमानी है, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के सामने 1 बार और संपूर्ण अंगों में 7-7 बार आरती दिखाएं। उसके बाद नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान जो है वृषभ ध्वज की स्तुति करें। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। पुष्पांजलि मंत्र क्या है? ज्ञानाद्यद्धि वा ज्ञानाद्यद्ध का पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर तावकत् स्वदगत प्राणस्तव विचितो हम सदा मृड इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद में भूमो स्खलित पादान भूमि रेवावलंबनम त्वयि जाता पराधानाम त्वमेव शरणम प्रभु। शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो जाए। मृड, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर है गौरीनाथ भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। प्रभु, धरती पर जिसके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए आप ही शरण दाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि जो है इत्यादि शरण उन्होंने अपराध किए हैं उनके लिए आप शरण दाता है। इस प्रकार बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करके पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन का जो है मंत्र है इस प्रकार है:
स्वस्थानम गच्छ देवेश परिवार युक्त प्रभु, पूजा काले पुनः नार्थ त्वया गंतव्य मादरात। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारे। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं और उसको माथे पर भी लगाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी है, जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? अब आगे की जो अध्याय है वो इस प्रकार है। अब विभिन्न पुष्पों, अनों और जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म्य। अब ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखता है वह कमल, बिल्व पत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। और ब्राह्मण यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। 1 सहस्त्र बिल्व पत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र शत पत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा कही गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना ना हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जो जप है वो 5 लाख बार जप को पूरा हो जाता है। तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों की स्मरण होता है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख का जप होने पर सपने में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप ज्यों ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल जो है प्रकट हो जाते हैं। किसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो सारे फलों की सिद्धि हो जाती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव की पूजा करे। मुनि श्रेष्ठ सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिससे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। लाल और सफेद आंख, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1 लाख फूलों के द्वारा पूजन करने से भी उसी फल, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हल के 1 लाख फूलों से हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु जो है देने वाली होती है। करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजा करने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। चमेली के शिव की पूजा करने से मनुष्य वाहनों को उपलब्ध कराता है, इसमें कोई शक नहीं है। असली के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। अलसी का जो फूल है, शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं और जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर की फूलों की पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्रों की प्राप्ति होती है। सैदुआरी या शेफालिका के फूलों के शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल हो जाता है। 1 लाख बिल्व पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तु प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार हार, हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष
देने वाले होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर, महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों को लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए। इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रदान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाए और उसी पर चावल रखकर समर्पित करे तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध, पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करे तो पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। वहाँ शिव के समय 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ जो मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुतियां दी जाएं अथवा 1 लाख तिलों से शिव जी की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जौ द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से शंकर की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1,00,000 बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियंगु कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली होती है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तोल बताया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक ग्रस्त जो है शंख पुष्प को 1 लाख बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हो तो वह 1 लाख फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जल धारा समर्पित करनी चाहिए। और ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जल धारा शुभ कारक बताई गई है। शतरुद्रीय मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से तथा शिवलिंग शिव के शास्त्रोक्त नामों से आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जल धारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल धारा पूजन उत्तम बताई गई है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के जो है शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा जो है चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों के द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो प्रमेय रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो गया हो, वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्राजापात्य व्रत का भी विधान बताया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा ना हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, दी उचाट जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है।
सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राज यक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। इसमें भी जो है उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो है हमें इसमें संगत जी हमें जो है बहुत ही मतलब सुंदर जो है ढंग से हमें भगवान शिव की पूजा करने का जो है हमें पूरा तरीका और उनकी जो है विधि को बताया गया है। तो आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हुए कल हम सृष्टि का वर्णन जानेंगे कि भगवान शिव ने जो सृष्टि को बनाने का जो फैसला किया था, तो उसके बारे में कल हम जानेंगे और उस पूरी सृष्टि का वर्णन किया जाएगा कि सृष्टि में क्या है और सृष्टि में क्या क्या होगा। भगवान सब मिलकर ये जो है ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तीनों मिलकर सृष्टि के बारे में जो है बात करेंगे। आज का जो है हम अध्याय यहीं पर समाप्त करते हुए 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। आप लोग जहां कहीं भी हैं कृपया करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए समाप्ति करेंगे। ओम जो भी हम इस महाशिव पुराण को हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके लिए जो है हम भगवान से बहुत बहुत शुक्राना करेंगे और जो भी गलतियां हुई उसके लिए सभी से जो है क्षमा प्रार्थना भगवान से और आप सबसे क्षमा चाहूंगी कि जो भी उच्चारण में जो भी गलतियां हुई उसके लिए क्षमा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।